नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशाद। 144 दिन हो गए हैं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के एम्प्लॉयज आज भी प्रोटेस्ट पर हैं, आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या यूं कहें आज भी जो उनकी डिमांड्स हैं, जो इश्यूज उनके हैं, उनके लिए जो सरकार है उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ ला रहे हैं। यानी 154 दिन की बात करते हैं तो गर्मियां भी निकल गई, बरसात का मौसम भी निकल गया और अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के मौसम में भी ये आपको यहीं पर मिलेंगे। और आज भी यही चाहते हैं कि जो इनका एसआरओ है उसके तहत इनको जो है इनके जो वेजेस हैं वो भी मिल जाए और जिस तरीके से इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। और हमने पहले भी जब इनसे बात की थी तो इनका यही कहना था कि एक टेबल टॉक जो है वो इनके करवाने की सोच रहे हैं डिपकॉम जम्मू से। अब इनसे ही पूछते हैं कि क्या तब से लेके आगे तक अभी तक जो है इनकी कुछ बात जो है वो आगे बढ़ी है, क्या कुछ इनका कहना है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। इसी बैनर के नीचे हम लोग ये 22 जून से लगातार जो धरना प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है और पहला प्रोटेस्ट हमने जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे 7 फरवरी को किया था। दूसरा हमारा प्रोटेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस है उनके घर का घेराव 21 फरवरी को किया था। उसके बाद 8 मार्च को हमने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया। इस तरह हमारा 15 दिन छोड़ के हमने कहा था अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम कंटिन्यू धरना प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे और 22 जून से लगातार बैठे। ये हमारे मान सम्मान की, हक और सच की लड़ाई है और अपने बच्चों की फ्यूचर की को सिक्योर करने की लड़ाई है। अब हम किसी लॉलीपॉप में आने वाले नहीं। अब हमें टाइम कोई मीटिंग करके किल किया जाए वो नहीं है। डिपकॉम साहब ने 19 अक्टूबर को जो हमारी उनसे मुलाकात हुई, जब हमने 17 अक्टूबर को कंपनी बाग बंद किया तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनेगी। हालांकि वो जो कमेटी जो हम चाहते थे वो नहीं बनी। उनके कमेटी 144 दिन हो गए और आपका ये कहना है कि घर वापसी तभी होगी जब आपकी डिमांड्स मानी जाएगी। बिल्कुल मैडम, हमने जैसे कहा कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। एसआरओ 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। कोई नया एसआरओ इन्होंने बनाना नहीं है, एसआरओ बने पड़े हैं। अगर एसआरओ 64 आपने देना है तो उसके तहत जो 7000 फाइल उधर पड़ी है डिवीजनों में सब वो मंगवा के आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन इशू है, इंसानी मुद्दा है और लोगों की अगली जनरेशन, जो हमारी अगली जनरेशन, उसको बचाने का एक टाइम है इन ऑफिसरों के पास। क्योंकि हम अपनी माँ बाप, अपनी ज़िंदगी और अब तीसरी पीढ़ी हमारे बच्चे, वो भी हर चीज़ के लिए उनको तरसते हैं, स्कूल से निकाले जाते हैं। बड़े सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी बच्चियां जवान हैं और वो कहते हैं यार बताओ सरकार निकाले या रखे तो रेगुलर करे, निकाले तो हम लोग भी बोलें कि हम कोई और काम करते हैं। हम ये ना बोलें कि हम लोग डेली वेजर हैं। आज समाज में एक अलग नज़र से देखा जाता है। जो डेली वेजर का पट्टा, जो टैग हमारे गले पड़ा, ये उसको खोलने की लड़ाई है और इस लड़ाई से कतई पीछे नहीं हटा जाएगा। जो डिपकॉम साहब ने कमेटी बनाई है उसके साथ हमारी 8-10 दिन पहले मीटिंग हुई और हमने वहाँ भी ये कहा था मीटिंगें हो, मुलाकातें हों, लेकिन उनका रिजल्ट फ्रूटफुल होना चाहिए। और हम 2-4-5 दिन वेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा कोर ग्रुप जो लेटेस्ट डिपकॉम साहब से आपकी बात हुई है वो क्या बात हुई है और उन्हें क्या आश्वासन दिया आपसे? डिपकॉम साहब से जो 19 अक्टूबर को हमारी बात, उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसको एडिशनल डीसी हेड कर रहे हैं ला, उसमें प्लानिंग के ऑफिसर हैं और एक जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी के वो थे और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे एससी अर्बन संजय शर्मा जी और चीफ अकाउंट ऑफिसर। और पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के हम 5 मेंबर कमेटी गए थे, जिसमें मैं, राजेंद्र सिंह ताज, मोहनलाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, नवदीप जी बैठे हुए हैं, रवि हंस और हुशार सिंह जी। हमने वेलकम किया था कि हम किसी भी टेबल पे जाने के तैयार हैं, अपना मसला हल कराने हम हर एक बंदे के पास जाने तैयार, लेकिन वहाँ जाके पॉजिटिविटी दिखी हमें। ये मीटिंगें सिर्फ टाइम किल करेंगी ना हो, कोई भी मीटिंग हो वो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल हो। तो अब वेट करते हैं। हमने अपने चीफ साहब को भी कह दिया कल से कि हमें क्लियर किया जाए कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव क्या है, सरकार क्या चाहती है। और सरकार टकराव ही चाहती है, टकराव की तरफ हम चल पड़े हैं। कई कंपनी बाग हमने बंद कर दिया था, आने वाले दिनों में कंपनी बाग बंद होता है या कुछ और होता है, ये उसी टाइम बताया जाएगा जिस दिन डेट डिसाइड होगी। और डिसाइड होने के बाद अगर कोई डेट डिसाइड हो उसी दिन सुबह बताया जाता है। जैसे पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का एक ट्रेंड है कि हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते लोकेशन। हमारे साथी जितने बैठे हैं उनको सबको पता होता है, लेकिन मीडिया में या सीआईडी को किसी को पता नहीं। हम एग्जैक्ट जगह जहाँ पे नस दबानी वही दबाते हैं। समय में हो सकता है कि अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो समझ सकते हैं कि आपकी तरफ से जो है डिमांड्स का इशू जो है। बिल्कुल मैडम, ये टकराव जो है बाल सरकार की कोर्ट में है। सरकार चाहे तो ये टकराव आने वाले दिनों में नहीं हो सकता।
क्योंकि हमने सरकार की बात सुन के, डिपकाम साहब की बात सुन के, कि डिपकाम साहब ने कहा था मैं एज ए ब्रिज काम करूंगा, तो डिपकाम साहब को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको उनकी तरफ से कितनी पॉजिटिविटी हमारे लिए और ऊपर हमारे हायर अथॉरिटी से बात करके इस मसले को कैसे हल करवाया जाता है। जिस तरीके से आपको ये भी कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो आपको लगाना कंपलसरी है, क्या उनको नहीं लगता कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए आपके जेब में वहां तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए पैसे होने चाहिए? देखिए मैडम, मैं दो चीजें आपको बताऊं। डेली वेजर को तंग करने के लिए, उस पर जुल्म करने के अलग अलग आर्डर निकलते हैं। पहले एक आर्डर निकला कि जो म्यूनसिपल लिमिट में, जम्मू म्यूनसिपल लिमिट में जो 4 डिवीजन आते हैं उनके अटेंडेंस जो है वो कारपोरेटर साहबान देंगे। ये आर्डर कश्मीर में भी था, वहां नहीं हुआ, सिर्फ जम्मू में हुआ। पेंडिंग भी जो हमारी है 72 मिनट वो जम्मू की है। और उसके बाद आर्डर दूसरा निकलता है कि आप बायोमेट्रिक। अब हमें ये क्लियर है, हम जेई साहब से अटेंडेंस लेंगे, हमें बायोमेट्रिक करनी है या हमें कारपोरेटर से। अगर बायोमेट्रिक करनी है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबको स्मार्टफोन चलाने नहीं आते, या जो साथी अपना थंब लगा के अपने अटेंडेंस लगाएगा, अंगूठा लगा के अपने, वो अपने स्टेशन से, अपने घर से पहले स्टेशन जाएगा, स्टेशन से फिर डिवीजन जाएगा, उसको डबल कराया पड़ेगा। तो हमने चीफ साहब से बात की थी, कंसर्न ऑफिसरों से बात की है कि इसको कोई मसला हल किया जाए। हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे कि हमें तकलीफ ना हो, हम सीधा ड्यूटी पे जाएं। अगर आपको लगाना है, एक एप्लीकेशन भी हमारे मोबाइलों में है, उसके थ्रू भी लग रही है अटेंडेंस। लेकिन कुछ साथी जो हमारे स्मार्टफोन नहीं चलाना चाहते, जो फाइनेंशियल साउंड नहीं, उनके लिए इंतजाम किया जाए। कोई भी ऑर्डर आप करो, लेकिन ऑर्डर हाश फाश में ना करो, ऑर्डर को ग्राउंड तैयार करो। हमें अब ये क्लियर किया जाए कि हमें बायोमेट्रिक गानी है तो वे कारपोरेटर साहब से अटेंडेंस क्यों लेनी है। ये सब चीज़ें हैं ना, ये किंतु परंतु सब किसमें। और जो हम लोग कारपोरेटर से जो अटेंडेंस की बात है वो सिर्फ कैजुअल डेली वेज के लिए, जिसको हम डेली वेज कहते हैं। डेली वेज आज की डेट में वर्ड नहीं है, डेली आज की डेट में DRW, NBCL है, ITI, लैंड केस है। ये जितने साथी जो हमारे कर रहे हैं काम, इन लोगों को अटेंडेंस आज की डेट में कारपोरेटर साहब से लेंगे। तो कारपोरेटर साहबान जम्मू म्यूनसिपल कमेटी के ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अगर वो नहीं देंगे हम क्या करेंगे? अगर वो कहेंगे हमें नहीं देना, कुछ जगह ऐसे इंसिडेंट हुए, 2 4 5 इंसिडेंट ऐसे हुए कि कारपोरेटर साहबान से नहीं बनती थी। कारपोरेटर साहब आज की डेट में क्यों अटेंडेंस दे रहे हैं या सरपंच क्यों दे रहे हैं, उनको पता है कोविड हो या कोई प्रॉब्लम हो, यही लोग काम करने वाले। अटेंडेंस तो आज 2 4 5 महीने पहले की है, लेकिन सरपंचों पंचों से या कारपोरेटर से हमारी कोऑर्डिनेशन डेली वेज की पहले से है, क्योंकि उनको पता डेली वेज ही ग्राउंड पे काम करता और वो ग्राउंड पर वो जानते हैं। तो कहने का ये सारा मैडम है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बिकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बगैर बाजी घर नहीं जाएगी। तो आप सुन सकते हैं कि इनका साफ शब्दों में जो कहना है कि ना तो वो दबेंगे और ना ही किसी की बातों में आएंगे। अगर उनको इश्यूज हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो लेकर ही यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी एम्प्लॉयज हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? आज आपको 144 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे? पता नहीं, 154 दिन हो गए मैडम जी, 154 दिन हुए। सरकार जो अभी भी सोई हुई है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, हमारा इम्तिहान मत लीजिए। हमारे बच्चे दर बदर हो गए हैं, हमारे साथी कुछ पिछले महीने घर चले गए हैं, आधार कार्ड दिखाया, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको बकाया भी नहीं दिया गया। क्या चाहते हो आप लोग? बाहर क्यों निकाल दिया गया? 60 साल पूरे हो गए। जब 60 साल घर जाता है बंदा, कुछ लेके जाता है, वो कहता है मैं घर कैसे जाए, क्या लेके जाऊं? और गरीब के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड दिखाते हैं, ना उसके कोई मिलता है, ना कोई उसके घर जाता है, लेकिन डेली वेज ही उसका साथ देता है। और बकाया वेतन जो है, तो इसमें से तो और भी होंगे जिनके 60 साल पूरे होने वाले हैं, हो रहे हैं, हर महीने में जा रहे हैं, 2-4 जा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर, क्या तो आपको नहीं लगता है कि जब मुट्ठी भर यहाँ पे एम्प्लॉय रह जाएंगे, क्या उनकी यही कोशिश है कि जब मुट्ठी भर रह जाएंगे तो इनमें एकता नहीं होगी? तो फिर तो बहुत आसान है ना। नहीं, एकता तो बहुत है अभी भी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। एकता की बात छोड़ दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ये पता नहीं क्या चाहती है, गरीब आदमी को मारना चाहती है। हम कहते हैं सीधी गोली मार दो, कोई आपसे मांगने नहीं आएगा, बात खत्म हो जाती है। इसमें क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है, आपने देखा होगा हर त्योहार हमें फीका निकाला यहाँ। गवर्नमेंट को अभी तक शर्म नहीं आई। हमने सोचा था कि हो सकता है कि दीपावली के ऊपर हमारा जो बकाया वेतन है 2-4 महीने का वही दे देती, हमारे ऊपर से आसान हो जाता, लेकिन नहीं।
तो जब आपकी डिमकॉम जम्मू से बात हुई कि जब उन्होंने कहा कि आप सर टेबल पे टॉक करेंगे वो, तो आपने ये नहीं कहा कि त्योहार आने वाले हैं तो हमारे त्योहार फीके हो जाएंगे? देखिए मैडम जी, इनको पता था इनको। हमने सोचा कि हो सकता है कि ये देंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं दिया गया, अभी तक तनख्वाह तक नहीं पाई गई इन्होंने। हमने डिमकॉम के कहने पर हमने अपने जितने भी डेली वेजर हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, जो 2 बजे के बाद जाते हैं, वो चले गए हैं, वो यहाँ आते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह अभी तक नहीं डाली। हम ये कहना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितना टाइम हो गया जब आपको अभी तक तनख्वाह नहीं दी? 72 महीने का वो ही हो गया, 4 महीने 5 महीने ये भी हो गए। तो घर खर्चा कैसे चला रहे हैं? माँ बाप से लेते हैं, जब भाइयों से लेते हैं। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं जिनसे हम पैसे मांगते हैं, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए पैसे दिए, एडवांस फीस दे रहे हैं। कितने बार मांगेंगे हम? माँ बाप से कितने बार मांगेंगे? अब हम उनको दवाई के लिए खर्चा हमने देना है, हम उनसे मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, सीधी चेतावनी है, अगर गवर्नमेंट आनाकानी करती है, जब हमारा रेगुलर पॉलिसी नहीं लाती है, हम आज भी कहते हैं, एलजी सरकार को भी कहते हैं, डिमकॉम साहब को भी कहते हैं, जो आपने वादा किया है उसे पूरा कीजिए। अगर कमेटियां बनाने से पेट नहीं भरता है, बातें करने से पेट नहीं भरेगा। हम कहते हैं हमें 2 टुक बात सुना दीजिए, रखना है तो रखिए, हमारा बकाया वेतन दे दीजिए, उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे कंपनी बार बंद हुआ, अगर आपने ये हमारा मसला हल नहीं किया, हमने धोखा देने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों में कहीं भी पानी बंद हो सकता है। ये आप याद रखिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में अगर कहीं पर भी पानी बंद होती है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार ही ले सकती है, क्योंकि इन्होंने बार बार यही कहा है कि बहुत सारे जो इनके साथ कर्मचारी बैठे थे उनके 60 साल पूरे होने के बाद महज आधार कार्ड देखा गया और उनको घर भेज दिया गया। जबकि हमने भी यही सुना है कि जब रिटायरमेंट होती है, जब 60 साल पूरे होते हैं, तो बहुत या तो फिर पैसे या कहें या फिर बहुत सारे तोहफे लेकर जो है उनकी जो है विदाई होती है। तो कहीं ना कहीं आज भी पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जो एम्प्लॉयज बैठे हैं, जिनको आज लगभग 155 दिन हम कह सकते हैं कि हो गया है, क्योंकि अगर आज के दिन खत्म हो गया तो कल का दिन जो 155 दिन ही कहलाएगा, और तब से अभी तक बैठे हैं। और एक ही सिर्फ जो है इनका कि कहीं ना कहीं इनकी सैलरी जो है कम से कम दे, क्योंकि इनको घर खर्च के लिए जो पैसे यहाँ वहां से उधारी लेने पड़ते हैं, कम से कम उन उधारी से बचेंगे और कहीं ना कहीं इनके परिवार का पालन पोषण जो है वो भी अच्छे से होगा। तो हम भी इनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने का ही अक्सर प्रयास करते हैं, और वही प्रयास हमने आज एक बार फिर से इनकी आवाज और इनकी जो भी इश्यूज थे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और हम भी यही डिमकॉम जम्मू और एलजी प्रशासन से यही जो है इनकी बात आगे पहुंचाते हुए कहेंगे कि इनको जरूर सुना जाए कि आज अब 3 मौसम हो चुके हैं जब इनको यहीं पर बैठे हुए जो है वो टाइम हो चुका है, और 155 दिन बहुत होते हैं जब इतनी डिमांड्स जो है वो बार बार हर जगह से, हर माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। तो यही प्रयास जो है कि हम आगे भी इनकी इसी तरीके से जो कवरेज है करते रहें और हर इशू जो है वो आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।